दिया कि सेठ रोने लग गया। मीठे मुझे माफ कर दे बियो, मैंने तुझे मार दिया था, भंगे वाले खोते पे बिठा के तुझे दरिया में फेंकवा दिया था और तुझे वेल मछली को खिला दिया था। बेड़ा गर्क हो तेरा, इतने हसीन जमील हट्टे कट्टे शोहर को तूने सेठ के सामने मार दिया। तो क्या हो गया मीठे, काम धंधा तो तू करता नहीं है, मेरे लिए तो तुम मेरे बराबर ही है। अच्छा गुस्सा न कर, देख तुझे मारने का कितना फायदा हुआ है, देख कितना सारा राशन मिल गया। हाँ बेगम, ये तो है, पूरा महीना सुकून से गुजरेगा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। फिर अचानक उस गांव में बर्फबारी शुरू हो जाती है। लोगों का ठंड की वजह से बुरा हाल हो जाता है। सेठ भी बहुत परेशान हो जाता है कि अब लोगों की कैसे मदद की जाए। अब्बू जान समझ नहीं आ रही, अचानक गांव में बर्फबारी कैसे शुरू हो गई, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ बेटा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। गांव में हल्की फुल्की ठंड तो पड़ती थी, लेकिन इस बार तो बर्फबारी ही शुरू हो गई। सेठ साहब कुछ करे, ठंड बहुत होने की वजह से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, ऐसा ना हो वो ठंड की वजह से मर जाए। मुलाजिम जल्दी अंदर से गरम कंबल ला कर दो और गांव वालों के लिए गरम कपड़ों का इंतजाम करो। सेठ का मुलाजिम उस आदमी को गरम कंबल लाकर देता है और वो उसे लेकर चला जाता है। अब दोनों बाप बेटा इसी सोच में होते हैं कि गांव वालों को इस ठंड से कैसे बचाया जाए। वहाँ मीठा कुछ और ही सोच रहा होता है। बेगम, अपनी कमाई के दिन आ गए। उस सेठ को लोगों की मदद करने का बहुत शौक है ना, अब हम इस चीज का फायदा उठाएंगे। पर मीठे फायदा कैसे, मुझे तो बता। बेगम, मैं सेठ से कहूँगा कि आप मुझे पैसे दो, मैं सस्ते कंबल मंगवाऊंगा और लोगों को दूंगा। फिर मीठे तुझे क्या फायदा होगा? अरे बेगम, वो लोगों को दूंगा ही नहीं बल्कि महंगे दामों में बेचूंगा। अरे मीठे, लोग तो सर्दी की वजह से थर थर कांपेंगे और भाग भाग के तेरे से खरीद बेचेंगे। हाँ बेगम, अब मैं सेठ के पास जाता हूँ और